मैं पूछना चाहता था, दुनिया कब बनी थी? 5777 साल पहले। ठीक है, लेकिन शोधकर्ता कुछ और कहते हैं। आप इसे कैसे समझाते हैं? शोधकर्ता तो 5778 के बाद पैदा हुए थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तो मैं जवाब देता हूँ। आइए आप जवाब दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। शोधकर्ता तो 5778 के बाद पैदा हुए थे वगैरह, और उन्हें नहीं पता कि उससे पहले क्या था। वो तो बस शोधकर्ता हैं। तो अगर मैं भी शोध करूं और मुझे तुम्हारे दादा कौन थे ये ना पता चले, तो क्या तुम्हारे दादा थे ही नहीं? और अगर मैंने ये नतीजा निकाला कि तुम्हारे दादा मिस्टर डॉइच थे, तो क्या इसका मतलब तुम्हारे दादा वाकई मिस्टर डॉइच थे? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है। क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे दादा कौन है? तदय, अगर तुम्हें पता है और उनका नाम डॉइच है नहीं, तो फिर मेरे पूरी शोध का क्या मतलब हुआ? मुझे अभी तक जवाब नहीं दिला। तुम्हें समझ नहीं आया? ऐसा नहीं है कि तुम्हें जवाब नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आया। मैं फिर से समझाता हूँ। शोधकर्ता के पास दो विकल्प होते हैं, या तो उसे जवाब मिल जाता है या उसे जवाब नहीं मिलता। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसे सही जवाब मिले, और ये भी हो सकता है कि उसे गलत जवाब मिले। सही है ना? ठीक है। अब तुम आके कहते हो कि तुम्हारे पास एक प्रमाण पत्र है, और उस प्रमाण पत्र में लिखा है कि तुम्हारे पिता का नाम यूसुफ था, उनके पिता का नाम मोशे था, और उनके पिता का नाम लेवी था, और उनके पिता का नाम डैनियल था। ठीक है, यही तुम्हें पता है और तुम्हारे पास प्रमाण पत्र भी है। और अचानक कोई आता है और कहता है, छोड़ो 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 ये प्रमाण पत्र, मैं शोध करता हूँ। यही मेरा काम है, मैं शोध करता हूँ। मैं शोध करूंगा और 2 हफ्ते बाद तुम्हें जवाब दूंगा। फिर से दो में से एक संभावना है। वो कहता है, मैंने शोध किया और तुम्हारे परदादा थे ही नहीं। तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं थे। नहीं थे, नहीं थे। तो फिर मैं दुनिया में आया कैसे? मुझे नहीं पता। मेरे किए गए शोध के अनुसार तुम्हारे पास दादा नहीं थे। वो तुम कहते हो, तो असल में मेरा कोई आरंभ ही नहीं था। तो मेरा कोई आरंभ ही नहीं था। इसका मतलब क्या है? तो मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं यहाँ कैसे मौजूद हूँ? वो कहता है, साहब यही शोध में निकला है। अब शोध पर बहस नहीं कर सकते क्योंकि मैंने शोध किया है। ये एक जवाब है। क्या ये जवाब तुम्हें मंजूर है? नहीं। नहीं, बहुत अच्छा। दूसरा जवाब जो वो दे सकता है, मैंने बहुत शोध किया और तुम्हारे परदादा जिसके बारे में तुम कहते हो कि उनका नाम डैनियल था, उनका असली नाम डॉयच है। और तुम उसे कहते हो, मेरे पास प्रमाण पत्र हैं, देखो ये मुझे मिले हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये, और यहाँ तक कि गृह मंत्रालय में भी लिखा है ये। वो कहता है, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैं ही शोध करता हूँ, भूल गए? और मैंने शोध किया है और तुम्हारे परदादा का नाम डॉइच है, तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम क्या कहते हो? क्या तुम शोधकर्ता का जवाब स्वीकार करते हो? नहीं नहीं, वो जवाब देगा क्यों नहीं? शायद उसने तय कर लिया कि हाँ डॉइच ही है। फिर से दोहराओ, फिर से करना है। हाँ हाँ। तुम्हें अपने पिता और अपने दादा से जिनसे तुम मिले हो, ये अच्छी तरह पता है कि वे कहते हैं कि यही नाम उनके पिता का और उनके पिता का था, ठीक है? और तुम्हें पूरे परिवार में पता है, और तस्वीरें भी हैं, तस्वीरें सब कुछ है, कि तुम्हारे परदादा का नाम डैनियल था। और फिर एक शोधकर्ता आया और उसने जांच की। वो कहता है, मैं जांच सकता हूँ, मेरे पास जांचने के साधन है, क्योंकि मैं शोध करता हूँ और मैंने जांच की है, और तुम्हारे परदादा का नाम असल में डॉइच था, न डैनियल और न कुछ और। अब तुम इस शोध के सामने क्या करोगे जो उस हकीकत को नकारता है जिसे तुम, तुम्हारे पिता और तुम्हारे दादा जानते हो, जिन्होंने खुद दादा को जाना और उन्हीं से जन्मे थे? और वो कहता है, नहीं ड्यूश, आप क्या कह रहे हैं? शायद मुझ में नैतिकता नहीं है। हो सकता है। तो शायद आपके पिता भी असल में आपके पिता नहीं है। ये जानना असंभव है, सही? तो आप ये कैसे जान सकते हैं कि शोधकर्ता को वास्तव में पता है? शोधकर्ता इसकी जांच करता है। तो क्या हुआ? हम इसकी जांच कर रहे हैं। किसने कहा कि उसके सामने मौजूद आंकड़े सही थे? किसने कहा कि उसका कोई ट्रेंड नहीं है? किसने बहुत सी बातें कही थी? आखिरकार 70% सभी वैज्ञानिक शोध झूठे और नकली होते हैं। ठीक है? आप जानते हैं, ये जानना असंभव है। जैसे मुझे नहीं पता कि मैंने नहीं सुना। हमारे पास एक नियम है,
सुनो और समझो, नियम क्या है जानते हो? सुनो और समझो, समझना बेहतर है। संदेह या निश्चितता, कौन सा बेहतर है? जब आपके सामने संदेह है और आपके सामने निश्चितता है, तो कौन सा बेहतर है? निश्चितता। निश्चितता। तो अब आपके पास प्रमाण है कि आपके परदादा का नाम डैनियल था, और आपको संदेह है कि शोधकर्ता सही है या नहीं। क्या बेहतर है? तथ्य खत्म। अब हमारे पास 5700 साल पुराना प्रमाण है कि ये दुनिया परमपिता परमेश्वर द्वारा बनाई गई थी। आदि में भगवान ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उन्होंने पहले इंसान की रचना की। हम जानते हैं कि उसने किसे जन्म दिया। उसने काइन और हाबिल को जन्म दिया, उनके साथ जुड़वा बहनों को भी जन्म दिया, फिर शेत को, और फिर इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती रही पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन जुड़वा बहनों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। लिखा है, बस तुम पढ़ना नहीं जानते। नहीं लिखा है, तुम नहीं जानते। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। और जब ये सब लिखा गया तो हमारे पास ये विवरण है कि कौन पैदा हुआ, कब कब उसकी मृत्यु हुई, किस उम्र में, और इसी तरह आज तक। ये एक लिखित प्रमाण है। दिव्रे हयामिम इतिहास की पुस्तक अध्याय 1 खोलो, वहां पढ़ो। पूरी पीढ़ियों की श्रृंखला। एक किताब है जिसका नाम है श्रृंखला दरोत, पीढ़ियों की श्रृंखला, जिसमें मैं तुम्हें आदम से लेकर हर इंसान का, सृष्टि में हर व्यक्ति कहाँ था, किस समय में था, और उसके समय में कौन था, ये सब दिखा सकता हूँ। और उसने क्या किया, क्या कहा, किसने क्या कहा, उसे क्या कहा गया, उससे किसने पत्राचार किया, सब कुछ। हमारे यहाँ ये सब कुछ यहूदी धर्म में दर्ज है। हम ही अकेले हैं जिनके पास ये दस्तावेज हैं, और हमारे दस्तावेज पर ही ईसाई धर्म, इस्लाम और बाकी धर्म चलते हैं। और शोधकर्ता भी हमारे दस्तावेज के अनुसार ही शोध करते हैं। लेकिन आखिर में वे क्या कहते हैं? मुझे नहीं मिला। तो अगर तुम्हें नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं था, ओ बेवकूफ। लेकिन प्रमाण मौजूद है, समझे? ठीक है, थैंक यू। रुको, एक और सवाल, और 2 सवाल। ईश्वर ने दुनिया बनाई, सही है, ठीक है। ईश्वर को किसने बनाया? ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है कि वो कैसे अस्तित्व में है। सुना मैंने, संसार का सृष्टिकर्ता ही वास्तविकता है, एकमात्र और अद्वितीय जो मौजूद है। कोई और चीज नहीं है जिसे वास्तविकता कहा जाए। तुम भी, मैं भी, सब कल्पना है। मतलब आज हम यहाँ हैं, कल हम यहाँ नहीं होंगे। हम पहले नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे। हमने खुद को नहीं बनाया, और आमतौर पर हम खुद को मारते भी नहीं हैं। मतलब कोई है जिसने हमारे अंदर सारी विशेषताएं डाली और हमें ईश्वर के स्वरूप में बनाया, और हम यहाँ मौजूद हैं, सिवाय हमारे अंदर के आध्यात्मिक हिस्से के। हमारा आध्यात्मिक हिस्सा शाश्वत है क्योंकि वो ऊपर से आया, ईश्वर का अंश है। जैसे वो शाश्वत है, वैसे ही उसका अंश भी शाश्वत है। इसीलिए आत्मा रहती है, और आत्मा वही है जो अभी मुझसे बात कर रही थी, न कि शरीर। शरीर को एक कठपुतली जैसा है। अगर आत्मा न हो तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आत्मा निकल जाए तो सब कुछ आलू की तरह गिर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक आत्मा हैं, इसलिए आपके पास बुद्धि और समझ है जो संसार में किसी भी पदार्थ के पास नहीं होती। इसमें कोई सार नहीं है, न दिमाग है, न विवेक है, न भावना है। ये सब केवल आत्मा में ही पाया जाता है। इसलिए मैं जीता हूं, सांस लेता हूं, महसूस करता हूं, क्योंकि मैं जीवित हूं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये श्निट्ज़ेल जैसा मांस का एक टुकड़ा है, और ये श्निट्ज़ेल भी वर्जिक है। अब एक छोटा सा सवाल, कैसे आपको कैसे पता चलता है कि कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है? ये लिखा हुआ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वे इसे यहाँ देख और महसूस कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि यदि आप शोध करना चाहते हैं, आपको शोध करना पसंद है, तो ऐसे लोग भी हैं जो मृत्यु के मुंह से वापस आए हैं, और उन्होंने नीचे जाते समय जो देखा उसका वर्णन किया है। ऐसे शोध किए गए हैं, लेकिन ये शोध ऐसे नहीं है जैसे कोई शोधकर्ता कहीं जाकर कुछ खोजता है, जैसे कोई पुरातत्वविद कुछ खोजता है और करता है। 2583, समझ रहे हो? नहीं, यहां बात हो रही है, शोध का मतलब है अनुभवजन्य रूप से जांच करना। बताओ, आपने क्या अनुभव किया? क्या प्रक्रिया थी? जो अभी बोल रहा है
उसे नहीं पता कि एक और ने भारत में अनुभव किया, एक और ने अमेरिका में अनुभव किया और एक और ने कहीं और। सभी लोगों के अनुभवों की गवाही इकट्ठा की जाती है, उन्हें एक जगह संकलित किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। सभी ने एक जैसी समानता देखी, तो फिर इसका क्या मतलब है? अगर उस समय जब उन्हें इस दुनिया में मृत माना गया, मृत मृत डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया, और फिर वो वापस जीवन में लौट आया और बाद में वो उस प्रक्रिया के बारे में बताता है जिससे वो गुजरा, जो कि सामान्यतः संभव नहीं लगती, क्योंकि अगर मृत्यु जीवन का अंत है तो वो कैसे जारी रख सकता है? सिर्फ वही जो मानता है कि आत्मा है और वो लौटकर बताता है, और वो खुद नहीं। सैकड़ों या हजारों, इसका मतलब है कि यही सच है, क्योंकि जब आप नहीं रहते, उसके बाद कोई प्रक्रिया नहीं हो सकती, जब तक कि आप मौजूद न हो, बस उसी रूप में नहीं। और जब वे बताते हैं तो वे नरक का वर्णन करते हैं। अब मैं इससे बहुत प्रभावित नहीं होता, लेकिन अगर वही विवरण गैर यहूदी, गैर धार्मिक लोग बताते हैं, जिनका पवित्र जोहर से कोई लेना देना नहीं है, और वे ठीक वही विवरण बताते हैं जो पवित्र जोहर में लिखा है, तो मुझे क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? यह वही है। और पवित्र जोहर में क्या लिखा है? अरे वहां नरक का एक पूरा अध्याय है, पढ़ो। शिवत मुसर में भी नरक का एक अध्याय है, वहां खोलो देखो, वहां एक पूरा अध्याय है। तुम ठीक ठीक जान सकते हो कि जो नहीं मानता उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। ठीक है, धन्यवाद बाबा, स्वस्थ रहो।